अध्यात्म में मेरा सबसे पहला अनुभव मैं आपके समय बयां करूँगा। अनुभव जो होता है वो किस प्रकार का होता है। अध्यात्म में अनुभव जो होते हैं वो हर किसी को अलग अलग तरीके से होते हैं। किसी को किसी प्रकार का होता है और किसी को किसी प्रकार का। हर किसी आदमी को एक जैसे अनुभव नहीं होते हैं। अगर आदमी को जिस प्रकार का अनुभव होता है और उस पर अगर फोकस करे तो वो सत्य होता है। मैं अपने बारे में आपको सुनाऊंगा। कुछ साल पहले मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, तो सारे कर्मचारियों से मेरा अच्छा बर्ताव था और अच्छी जान पहचान थी और सबको मुझसे भी बड़ा अच्छा लगाव था। तो कुछ 4 साल पहले मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा था तो वो प्रोडक्ट की कीमत काफ़ी बड़ी थी और जिस मशीन पर जिस प्रोडक्ट का ऑपरेशन हो रहा था वो बिल्कुल फाइनल था। वहाँ पर अगर जैसे ही अगर पार्ट रिजेक्ट होता है तो वो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाता था। उसमें सारी मेहनत बर्बाद हो जाती थी। लेकिन एक समय क्या हुआ, मैं उस मशीन को ऑपरेट कर रहा था, तो उस मशीन में अचानक से साउंड हुआ, आवाज़ हुई हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी। तो मुझे थोड़ा ऐसा एहसास हुआ जिससे वो मशीन एक्सीडेंट होने वाली है। तो मैंने अपने उस सुपरवाइज़र को बोला और कहा कि देखिए इसमें कुछ समस्या कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, कृपया करके आप इसको थोड़ा सही करवाइए, नहीं तो ये कुछ समय बाद एक्सीडेंट हो जाएगी और आपके जो ये पार्ट हैं वो रिजेक्ट हो सकते हैं। मैं 2-4 बार उससे सुपरवाइज़र के पास गया, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, आप चलाओ। तो कुछ मिनटों बाद जैसे ही मैंने दोबारा से मशीन को ऑपरेट किया तो मशीन में एक ज़ोरदार आवाज़ हुई और मशीन एक्सीडेंट हो गई। तो ये बात मैंने उसको दोबारा बोली जाके, तो सारे कर्मचारी भाग भाग कर आए और देखा, तो उन्होंने ये सोचा कि इसने जानबूझकर इसको मशीन को एक्सीडेंट किया है और उन्होंने जल्दी से उस मिस्त्री को बुलाया, सेटर को बुलाया, बोला सही करो इसको। तो वहाँ क्या हुआ कि मशीन इतनी भयानक एक्सीडेंट हुई थी कि उसमें उस मिस्त्री को पूरा दिन लग गया, लेकिन वो सही नहीं हुई। और जैसे ही सही नहीं हुई तो क्या हुआ, और सारे कर्मचारी हमारे ऊपर गुस्सा दिखा रहे, बोल रहे यार तूने ये क्या कर दिया, ये तो ज़्यादा लॉस जा रहा है। मैंने उनको ये बोला भी कि जब मैंने आपको ये बोला था कि ये मशीन जो है प्रॉब्लम में आने वाली है, तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमारी बात मानने को कोई राज़ी नहीं था। तो जब मशीन उस दिन सही नहीं हुई तो दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी बस यही हालत रही, उस दिन भी सही नहीं हुई। तो अब मेरा बड़ा थोड़ा माइंड था बड़ा ऑफ, बड़ा ख़राब, क्योंकि सारे हमारे ऊपर ही गलत उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो अब उस दूसरा दिन भी पूरा चला गया। तो मैं शाम को जब रूम पर गया तो बस हमारे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जानबूझकर, जो कि सारे हमारे ऊपर ही ये गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सारी रात सोचता रहा, नींद नहीं आई और बस एक सच्चे दिल से उस परमात्मा को याद किया और सोचा हे प्रभु, मुझे इस
कलंक से बचाइए। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, और फिर भी सारे लोग हमारे ऊपर ये गलत बर्ताव कर रहे हैं और कलंक लगा रहे हैं, बोलते हैं कि तुमने ये जानबूझ कर किया है। जैसे ही सुबह हुई तो मैं कंपनी में गया, फैक्ट्री में गया, तो दोबारा से फिर वो सेटर था जो मिस्त्री, तो वो उस मशीन पर लगा हुआ था और उसने उसको सही कर भी दिया। जैसे ही इस प्रकार उसने सही किया तो वहाँ जो सुपरवाइज़र था तो उसने बोला चलाओ अब इसको, अब मशीन जो है सही हो गई है। तो मैंने जिस प्रकार उस पार्ट को मैंने लगा के मशीन को ऑपरेट किया, तो उसमें थोड़ा साउंड हुआ। तो मैंने उनको बोला सर ये अभी भी प्रॉब्लम में मशीन है, कृपया इसको सही करवाएं। तो उसने बोला कि नहीं है आप चलाओ। तो मैंने बोला नहीं नहीं, आप पहले आप 10-5 पार्ट निकालो, उसके बाद मैं इसको सही चलाऊँगा, ऑपरेट करूँगा। तो उसने अपने खुद हाथ से जैसे ही उसमें पार्ट लगाया, तो एक जिस प्रकार पहले इसमें आवाज़ आई, साउंड हुआ था और मशीन एक्सीडेंट हुई, उसी प्रकार उसी कंडीशन में मशीन एक्सीडेंट हुई और बस उसी हालत में मशीन ख़राब हो गई। तो मेरे को थोड़ा एकदम तुरंत अनुभव ऐसा हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि हमारी उस परमात्मा ने जो है टेर सुनी और जो हमारे ऊपर जो कलंक था वो हट गया। मन बड़ा मेरा शांत हुआ और मैंने सोचा कि यार मैं शाम को जो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की थी वो मेरी सत्य हो गई। तो सभी कर्मचारी फिर दोबारा भाग भाग कर आए और उन्होंने देखा और कहा यार ये तो पहले जैसा ही एक्सीडेंट हुआ है, पहले जैसी मशीन ख़राब हुई है। तब उसके बाद उन सारे लोगों का हमारे ऊपर से जो है डाउट दूर हुआ और फिर कुछ देर बाद जब घंटे 2 घंटे बाद दोबारा फिर सही हुई, तो फिर वो उस मशीन को मैंने ऑपरेट किया। तो ये अध्यात्म एक ऐसा रास्ता है जो कि आदमी अगर चाहे तो उसके हद से ज़्यादा जो कष्ट हैं उन कष्टों को दूर किया जा सकता है और चिंताओं से मुक्त भी किया जा सकता है। तो जो ऐसा अनुभव मेरे को पहली बार हुआ, तो तभी से मैंने सोचा कि आध्यात्म में, इस भौतिक दुनिया में जो लगाव रखते हैं उसके साथ साथ इस आध्यात्मिक में भी थोड़ा लगाव होना चाहिए। इससे थोड़ा जीवन में सुधार आए और आगे जो का जो जन्म है उसमें भी आपको थोड़ा हेल्प मिली। तो इस प्रकार मेरा ये पहला अनुभव था और अब मेरे को तब से इतना इस अध्यात्म में लगाव हो गया, बड़ा अच्छा महसूस होता है। मैं आपको क्या बताऊं, जो आगे जो अनुभव होंगे वो आपको मैं बताऊंगा। तो धन्यवाद, आप भी लगे रहिए और आध्यात्मिक में ज़रूर एक पैर रखना चाहिए, आगे हाथ बढ़ाना चाहिए और उससे उसका थोड़ा लाभ लेना चाहिए। धन्यवाद।